नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन के ऊपर में बात करेंगे। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल मिल करके बनाता है। हमारे शोल्डर के ऊपर में यहाँ पर जो एक एलिवेशन दिखता है, एक टिप दिखता है, वही होता है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी प्रकार का डिसलोकेशन हो जाए या सबलक्सेशन हो जाए तो उसे हम एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट डिसलोकेशन कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। इसके क्या डिफरेंट क्लासिफिकेशंस है, क्या कैसे इसको हम डायग्नोज करेंगे, एक्सरे में हम कैसे इसको रिकग्नाइज करेंगे और इसका ट्रीटमेंट क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट डिसलोकेशन। ठीक है, तो ये जो जॉइंट है ये क्लेविकल है और ये है एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, क्लेविकल और एक्रोमियन प्रोसेस मिलकर के एक यहाँ पे जॉइंट बनाता है जिसे हम एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं ये डिसलोकेट हो गया है, यहाँ पे ये गैप आ गया है और ये डिसलोकेट हो गया है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इसका हम एनाटॉमी समझ लेते हैं, इससे हमें आगे चल के इसको और डीपली समझने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लेविकल है, ये स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस है। ठीक है, और तो ये क्लेविकल अपने जगह पे लिगामेंट्स के द्वारा ये फिक्स रहता है अपने जगह पर। ठीक है, तो ये जो लिगामेंट है इसे हम बोलते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, अब ये जो लिगामेंट दिख रहा है ये है ये कोराकोइड प्रोसेस और क्लेविकल के बीच में ये दो लिगामेंट है, इसे हम कहते हैं कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, तो ये तीन लिगामेंट मिल करके इस क्लेविकल को अपने जगह पे ये फिक्स रखता है। तो किसी भी प्रकार का इंजरी अगर इस लिगामेंट में आता है तो ये एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का डिसलोकेशन या सबलक्सेशन में रिजल्ट करता है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन। सबसे पहला है डायरेक्ट इंजरी एट द शोल्डर। शोल्डर में अगर कोई डायरेक्टली हिट करता है, किसी प्रकार का इंजरी होता है, यूजुअली देयर इज सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन। यूजुअली वहाँ पर सबलक्सेशन होता है या फिर डिसलोकेशन, दोनों में से कोई एक चीज़ होता है डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द इंजरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबलक्सेशन के बारे में समझते हैं। सबलक्सेशन में क्या होता है, देयर अकर्स रप्चर ऑफ जॉइंट कैप्सूल एंड एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट में रप्चर होगा, वहाँ का जॉइंट कैप्सूल में भी रप्चर होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रप्चर हो गया है। अब हम बढ़ते हैं डिसलोकेशन की तरफ। डिसलोकेशन में क्या होता है, रप्चर ऑफ द जॉइंट कैप्सूल ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट एंड ऑल्सो कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, डिसलोकेशन में क्या होता है कि एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट में रप्चर तो होता ही है, लेकिन कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट में भी ये रप्चर होता है। इसको मैं फिगर में आपको दिखाऊंगा। फिर इसमें होता है कि सो एक्रोमियन प्रोसेस इज डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड एंड लैटरल एंड ऑफ द क्लेविकल डिस्प्लेस्ड अपवर्ड। तो जो क्लेविकल को लिगामेंट जो अपने प्लेस में होल्ड करके रखता है वो तो रप्चर हो गया है। तो इससे होता क्या है कि एक्रोमियन प्रोसेस है वो लोअर साइड में डिस्प्लेस हो जाता है और क्लेविकल का जो आउटर एंड है, लैटरल एंड है, वो अपर साइड में वो डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं फिगर से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट भी रप्चर हो गया है और ये कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट भी रप्चर हो गया है। रप्चर होने के बाद क्लेविकल का जो लैटरल एंड है वो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया है और एक्रोमियन प्रोसेस है वो डाउनवर्ड की तरफ ये डिस्प्लेस हो गया है। इसमें सारे लिगामेंट रप्चर हो गए हैं और ये डिसलोकेट हो गया है। ठीक है, अब इसके क्या डिफरेंट ग्रेड्स हैं। 3 ग्रेड्स ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर इंजरी। इसके 3 डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 1 में क्या रहेगा, स्प्रेन ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। ग्रेड 1 में सिर्फ एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट में स्प्रेन रहेगा, कोई रप्चर नहीं रहेगा, जस्ट स्प्रेन रहेगा। ग्रेड 2 में क्या रहेगा कि रप्चर ऑफ जॉइंट कैप्सूल एंड एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट का रप्चर होगा और वहाँ का जॉइंट कैप्सूल में भी रप्चर होगा, लेकिन जो कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट में जस्ट स्प्रेन रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, वहाँ पे कोई रप्चर नहीं रहेगा।
ग्रेड 3 में क्या रहेगा कि ग्रेड 2 तो रहेगा ही, यानी कि एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट में रप्चर रहेगा ही, साथ में कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट में भी रप्चर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं फिगर के ज़रिए आपको समझा देता हूँ। ये है ग्रेड 1, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट में स्प्रेन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई रप्चर नहीं हुआ है, लेकिन कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट में किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ग्रेड 2 की तरफ। तो ग्रेड 2 में क्या है, यहाँ पर देखिए कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट में स्प्रेन है। ठीक है, कोई रप्चर नहीं हुआ है, लेकिन एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट में यहाँ पर पूरी तरह से रप्चर हो गया है। रप्चर होकर के एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जो है वो सबलक्सेट हो गया है। ये पूरी तरह से यहाँ पे डिसलोकेट नहीं हुआ है, सबलक्सेट हो गया है। इसे हम ग्रेड 2 बोलते हैं। अब आते हैं ग्रेड 3। ग्रेड 3 में देखिए एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट और दोनों कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट जो है ये पूरी तरह से रप्चर हो गया है। यहाँ पे स्प्रेन नहीं है, पूरी तरह से रप्चर हो गया है, और यहाँ पर जो क्लेविकल है वो डिस्प्लेस होकर के अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और एक्रोमियन प्रोसेस है वो डाउनवर्ड की तरफ ये डिस्प्लेस हो गया, और ये पूरी तरह से जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो गया है। ठीक है, इसे हम ग्रेड 3 कहेंगे। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है? सबसे पहले पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगा यहाँ शोल्डर के आसपास, टेंडरनेस ओवर द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, इस पॉइंट पे टेंडरनेस रहेगा। अगर आप वहाँ पे पाल्पेट करेंगे तो वहाँ पर पेन कंप्लेन करेगा पेशेंट। शोल्डर मूवमेंट पेनफुल एंड रिस्ट्रिक्टेड, जाहिर सी बात है शोल्डर का एब्डक्शन, शोल्डर का एलिवेशन पेनफुल रहेगा और रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। इन ग्रेड 3 इंजुरी द लैटरल एंड ऑफ द क्लेविकल में बी अनयूजुअली प्रोमिनेंट। ठीक है, यानी कि लैटरल एंड ऑफ द क्लेविकल अनयूजुअली प्रोमिनेंट हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पर वो ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा। ठीक है, अब हम इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? हम एक्सरे लेंगे, एक्सरे ऑफ बोथ शोल्डर शोइंग एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। हम दोनों ही शोल्डर का जो एक्सरे लेंगे, यानी कि जब हम एक्सरे का व्यू लेंगे तो दोनों शोल्डर जो है एक ही प्लेट में कवर होना चाहिए, ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप एक्सरे देख सकते हैं जिसमें राइट एंड लेफ्ट शोल्डर दोनों कवर्ड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शोल्डर में यहाँ पर आपको डिसलोकेशन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये डिसलोकेशन आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, इस साइड में आपको शोल्डर का डिसलोकेशन हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सरे लेंगे और दोनों शोल्डर जॉइंट को कवर करेंगे। हम दोनों को कंपेयर करके हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि कितना शोल्डर सबलक्सेशन है या फिर डिसलोकेशन है। अब हम बढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर में। ठीक है, सबसे पहले सबलक्सेशन में क्या करेंगे? हम ट्रायंगुलर स्लिंग देंगे फॉर 2 to 3 वीक्स, समटाइम्स स्ट्रैपिंग इज डन। यहाँ पर देखिए ये शोल्डर स्लिंग दिया गया है। ठीक है, तो ये स्लिंग देना पड़ सकता है या फिर स्ट्रैपिंग करना पड़ सकता है, इसमें सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं। सबलक्सेशन में 2 to 3 वीक्स में अपने धीरे धीरे जो है वो लिगामेंट जो है वो फिर से रीयूनियन होने लगता है और इम्प्रूवमेंट आ जाता है। लेकिन एक बार स्लिंग हट जाए उसके बाद हमें एक्सरसाइजेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे शोल्डर स्टिफनेस होने का बहुत चांसेस रहता है। तो इसके बारे में मैंने एक बेहतरीन आर्टिकल लिखा है मेरे ब्लॉग में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर के उस आर्टिकल को आप पढ़िए और उस एक्सरसाइजेस को सीखिए, जिससे आप खुद भी अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, आप अपने पेशेंट को भी बेनिफिट दे सकते हैं। अच्छा, अब डिसलोकेशन में हम क्या करेंगे? डिसलोकेशन में भी हम स्ट्रैपिंग कर सकते हैं अगर ज़्यादा डिसलोकेशन नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस्ड है, व्हेन बैडली डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो स्क्रू फिक्सेशन फ्रॉम क्लेविकल टू कोराकॉइड प्रोसेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लेविकल है और ये कोराकॉइड प्रोसेस है। ठीक है, इन दोनों को अपने प्लेस में रखने के लिए एक स्क्रू का मदद लिया गया है। ठीक है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये जो कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट होता है उसका फंक्शन, उसका जो काम है वो ये स्क्रू कर रहा है, उसको क्लेविकल को अपने प्लेस पे रखने के लिए। ठीक है, या फिर ओपन रिडक्शन भी करना पड़ सकता है, वहाँ पे के वायर या फिर टेंशन बैंड वायरिंग भी देना पड़ सकता है। कई बार स्क्रू प्लेट भी से भी रिड्यूस किया जाता है आजकल जो नया सर्जरी के अनुसार। ठीक है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है? शोल्डर स्टिफनेस तो होगा ही। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं इस टाइप के जिसमें शोल्डर स्टिफनेस रहता है, वो भी फ्रोजन शोल्डर की वजह से। ठीक